यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो का कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, यह सानहा सरहदों से बालातर हमें मुश्तरका इंसानियत की याद दिलाता है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने भी भारतीय तैयारा हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया। अमरीकी आशीर्वाद से इसराइल खित्ते में जंग की आग भड़काने के दर पे, इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। नेतन अमरीकी मीडिया का दावा सदर है। खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नाहियान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तामीरी शराकतदारी को मजीद वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शेख मोहम्मद बिन जायद का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में मुज़ाकरात और सिफारती हल के फ़रोग़ में UAE के फ़ाल किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 500% से ज़ायद इजाफा। चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से 21.5 लाख मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। स्पीकर और चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक का सरकारी मुलाजमीन जितना 10% इजाफा करने का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 500 गुना इजाफे का दिफा करते रहे। दूसरी जानिब अवाम ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, रोज़गार के मौके पैदा करने की बजाय वज़ीरों मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। अभी जिस तरीके से मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी तो उसमें ये था कि जिस तरीके से उन्होंने अपने वफाकी वज़ीरों की जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जितने फ़ीसद बढ़ाई हैं, उस हिसाब से अगर ये प्राइवेट सेक्टर की भी बढ़ाएं ना तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो हमारी गुर्बत की तरफ हम जा रहे हैं वो कम हो सके। देखिए, ओबियसली तालीम के लिए तो ज़्यादा रखना चाहिए था और मैंने सुना है कि हेल्थ का भी काफ़ी काट है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनका जो हर साल बढ़ना चाहिए बजट, और इनका काट के जो है गलत है। ओबियसली गरीब को जो है ना सहूलत देनी चाहिए। गरीब इस वक्त गरीब को क्या चाहिए सर? 2 वक्त की रोटी और एक अच्छा जो है ना रोज़गार, वो ही नहीं मिल रहा। सिंध का 3,300 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक 1100 अरब रुपए से जायद की रकम तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस की जाएगी। बजट पेश करने से कबल वज़ीर आला काबीना से मंजूरी लेंगे। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 2118 अरब रुपए का सरप्लस बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, तनख्वाहों और पेंशन में विफाक से ज़्यादा इजाफा करेंगे। माली साल 2025-26 में अखराजात के लिए 1962 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, काम करने की नीयत हो तो 15 साल नहीं 1.25 साल ही काफ़ी होता है। पंजाब ने सारे मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब में 15,000 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल नहीं हैं। अब तक 26 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो चुके।
भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग होगी, जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा ब्रसल्स में ट्रेड के नुमाइंदे से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात के तनाजुर में अपना केस दुनिया के सामने रखा। मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत से इंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन के मनाफी हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन, एक भारत दूसरा पीटीआई। पिछली हुकूमत मुल्क को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट करा चुकी थी। तहरीक इंसाफ तबाही मचा कर गई, तारीखी तिजारती खसारा छोड़ा। पीटीआई किस बुनियाद पर हुकूमती मुआशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने मईशत को बहाल किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी तौर पर गैर मकबूल और मुआशी तौर पर नागुज़ीर इक़दामात किए। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया। चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं, अमीरों ने अमीरों का बजट बनाया, आवाम के लिए बजट में कुछ भी नहीं, हर हद तक जाएंगे। तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एहतजाज के लिए मुल्क भर की ट्रेड यूनियन से राबते कर रहे हैं। हुकूमत का बजट टैक्स और टैक्स के सिवा कुछ नहीं। 111 महकमों को टैक्स इस्तिस्ना देना अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, FBR के महकमे को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा टैक्स जमा हो सकता है। मुल्क में जितनी भी सियासी हुकूमतें इक़्तिदार में रहीं वो सब अंजुमने ग़ुलामाने अमरीका थीं और हैं। अमरीका हमारा खुदा नहीं, ना ही हम अमरीका के ग़ुलाम हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल भी नहीं। दोनों निचली अदालतों का फैसला मुतफ़क्का तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अदालत का शरीक मुल्ज़िमान की सजाएं कम करते हुए रिहा करने का हुक्म। कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिंध बजट से एक रोज कबल असेंबली के सामने एहतजाज। चेयरपर्सन लेडी हेल्थ वर्कर यूनियन बुशरा आराइन का कहना है कि निजकारी किसी सूरत मंजूर नहीं, रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात अदा किए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,26,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,24,093 की सतह पर बंद हुआ। डेरा इस्माइल खान अटक जहलुम में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, दादू, नवाबशाह, डेरा गाजी खान में पारा 46 डिग्री पर जा पहुंचा। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, तुरबत 45 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की कल से 18 जून तक मुतअद्दिद अजला में बारिशों और यालाबारी की पेश गोई।